बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सो आर्मी ये है एक टॉप टेबल वन शॉट जिसके अंदर जंगकुक लिटिल स्पेस में होगा। तो आप प्लीज़ स्टोरी को हेडफोन के साथ पूरा देखना और प्लीज़ यार आर्मी स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बताना स्टोरी आपको कैसी लगी और अगर ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैंने पहली बार आप सभी आर्मी की डिमांड पर ऐसी स्टोरी बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आए। और इस स्टोरी के लिए एक आर्मी गर्ल ने मुझे आइडिया दिया था, उसी के मुताबिक मैंने ये स्टोरी बनाई है। तो थैंक यू डियर। चलो अब बातें बंद करते हैं और स्टोरी पर चलते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my. गुड मॉर्निंग सर। आज आपकी 3 मीटिंग है, एक अभी है, एक लंच ब्रेक के बाद है और एक शाम को है। ओके जे होप, मैं तैयार हूँ, मीटिंग की तैयारी करो। ओके सर। सो आर्मी अब है इंट्रो की बारी। सो ये है हमारी कहानी के मेन फर्स्ट लीड किम तयोंग। ये कोरिया के नंबर 1 और पावरफुल बिजनेसमैन हैं और ये 25 साल के हैं। बात करें इनकी फैमिली की तो इनकी फैमिली में कोई नहीं है, ये अकेले ही हैं। इनके जो पेरेंट्स थे ये जब 5 साल के थे तभी एक हादसे में चले गए। और ये नेचर से बहुत ही स्वीट, केयरिंग और अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए ये कभी कभी थोड़े बहुत रूड बन जाते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हॉट। इनके पीछे करोड़ों लड़कियां तो क्या लड़के भी पागल हैं, पर ये किसी पर ध्यान नहीं देते। और ये है जेहोप, त्योंग का सेक्रेटरी और उसका अच्छा दोस्त। और जेहोप बहुत ही स्वीट है और त्योंग की काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता है। सर मीटिंग रूम रेडी है क्या, हम चलें? उसके बाद ये अपनी तीनों मीटिंग अटेंड करके घर के लिए जाने लगता है। जेहोप, आज मैं खुद ड्राइव करूँगा, तुम घर चले जाओ। ओके सर, बट प्लीज़ अपना ख्याल रखना, तुम भी। उसके बाद जेहोप अपने घर चला जाता है और त्योंग भी घर के लिए निकल रहा था। तभी आधे रास्ते में उसे अपनी गाड़ी के सामने एक घायल इंसान मिलता है जो पूरी तरह जख्मी था। शिट, लगता है गाड़ी के सामने कोई बेहोश पड़ा है। क्या मुझे देखना चाहिए? देख ही लेता हूँ, क्या पता इन्हें मदद चाहिए। उसके बाद त्योंग गाड़ी से नीचे उतरता है और सीधा उस इंसान के पास जाता है। हेलो, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, क्या आप ठीक हैं? अरे नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी लग रहे हैं और बेहोश भी है। काम करता हूँ, इन्हें अपने साथ ही ले जाता हूँ। वैसे भी ये अच्छा इंसान लग रहा है, लगता है किसी ने इनके साथ बहुत बुरा किया। उसके बाद ते जंगकुक को अपने घर लेकर आ जाता है और डॉक्टर को बुलाकर जंगकुक का इलाज करवाता है। और पूरे एक वीक बाद जंगकुक को होश आता है। आर्मी, हम स्टोरी में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको जंगकुक के बारे में बता देती हूँ। ये जियोन जंगकुक है 21 साल का और ये नेचर से बहुत ही काइंड हार्टेड और स्वीट पर्सन है। और इनके बारे में कुछ ऐसा भी है जो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। पूरा एक वीक हो गया है बनी बॉय, तुम बेहोश पड़े हो
कोई बात नहीं कर रही, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, ये फिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। मैं बस चाहता हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि तुम ऐसे बिस्तर पर पड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। तेऊ जनकू का हाथ पकड़कर बैठा था, तभी अचानक जनकू की बॉडी में मूवमेंट होने लगती है तो ते डॉक्टर को बुला कर लाता है। मिस्टर किम, घबराने की बात नहीं है, लगता है इन्हें धीरे धीरे होश आ रहा है। क्या सच में? डॉक्टर कुछ कह पाते कि तभी जनकू को पूरी तरह होश हो जाता है और वो फटाक से बिस्तर पर बैठ जाता है और खुद को चादर से कवर करने लगता है जैसे वो डर रहा हो। हे बनी बॉय, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? और तुम्हारा नाम क्या है? और तुम ऐसे डर क्यों रही हो? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरा नाम कुकी है, पर तुम कौन हो और मेरे मम्मी पापा कहाँ पे है, बताओ। मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, ये ऐसे बात क्यों कर रहा है, प्लीज़ देखिए। उसके बाद डॉक्टर जनकू को चेक करता है और तेओं को थोड़ा साइड में ले जाकर कहता है, मिस्टर किम, इनके सर पर गहरी चोट लगने के कारण ये अपने लेटेस्ट स्पेस में चले गए हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। अगर आप इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और इन्हें टाइम टू टाइम दवाइयाँ देते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी रिकवर कर अपने लेटेस्ट स्पेस से बाहर आ सकते हैं, पर आपको बहुत प्यार से इनकी देखभाल करनी होगी। ओके डॉक्टर, मैं समझ गया। अब जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे अच्छे से निभाऊंगा। ओके, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद डॉक्टर चला जाता है और ते जनकू के पास जाता है। बनी बॉय, क्या आपको कुछ याद है? आपका नाम, आपका घर या आपके मॉम डैड? नहीं, कुकी को तो कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है, उसके मम्मी पापा कौन है। कुकी को कुछ नहीं याद। कुकी के सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओके कुकी बेबी, रिलैक्स, आप पैनिक मत करो और ज़्यादा मत सोचो। क्या आपको भूख लगी है? हाँ, कुकी को बहुत भूख लगी है। कुकी के पेट में मोटे मोटे चूहे कूद रहे हैं। ओके, तो कुकी बेबी आप बताओ, आप क्या खाओगे? कुकी को बनाना मिल्क शेक चाहिए और बहुत सारी चॉकलेट, आइसक्रीम भी और खिलौने भी। ओके कुकी बेबी, आपको सब मिलेगा। क्या सच में डैडी, आप बहुत अच्छे हो और हैंडपम्प भी हो। वो डैडी? तेऊ तू भी क्या सोच रहा है? वो अभी लिटिल स्पेस में है, इसलिए तुझे डैडी बोल रहा है। ओके कुकी बेबी, आप भी बहुत क्यूट हो। वो हैंडपम्प नहीं, हैंडसम होता है। हाँ, तो कुकी ने भी तो वही कहा, हैंडपम्प। ओके ठीक है बेबी, आप हैंडपम्प ही बोलो। ओके, फिर ते जनकू के लिए बनाना मिल्क शेक, चॉकलेट, आइसक्रीम और खिलौने मंगवाता है। वाह डैडी, ये सब क्या आपने कुकी के लिए मंगवाया है? हाँ बेबी, आपको पसंद आया? हाँ, कुकी को बहुत पसंद आया। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। वो सब ठीक है बेबी, पर आपने मुझे ये किस क्यों किया? क्योंकि आपने कुकी के लिए इतनी सारी चीज़ें मंगवाई, इसलिए कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने आपको किसी दी। क्योंकि जब कुकी बहुत खुश होता है तो वो किसी करता है। ओके बेबी, बट आप जब भी खुश हो ना तो सिर्फ मुझे किसी करना और किसी को भी नहीं। पर क्यों? क्योंकि मैं आपका डैडी हूँ ना। अगर आप कभी किसी और को किसी करने की बजाय मुझे किसी करोगे तो मैं आपके लिए रोज़ चॉकलेट और आइसक्रीम लाऊंगा और खिलौने भी। ओके, फिर कुकी प्रॉमिस करता है कुकी जब भी खुश होगा बस आपको ही किसी करेगा। ओके बेबी, अब आप सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मुझे काम है, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद तेयोंग रूम से बाहर आ जाता है और जेहोफ को कॉल करता है। हेलो जेहोफ, मैं तुझे कुकी की फ़ोटो भेज रहा हूँ, तू जल्द से जल्द उसके बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश कर। ओके सर। उसके बाद ते जनकू की फ़ोटो जेहोफ को भेजता है और वापस रूम में जाता है तो देखता है अभी तक जनकू जगह है। कुकी बेबी, आप अभी तक सोए नहीं? बच्चा देखो कितनी रात हो गई है। नहीं ना डैडी, वो क्या है ना, कुकी को अकेले नींद नहीं आ रही, कुकी को डर लग रहा है। आप कुकी को कदर करके सो जाओगे? वोट बेबी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपके साथ नहीं सो सकता। बट क्यों? आप तो कुकी के डैडी हो ना, तो प्लीज़ सो जाओ ना, कुकी को नींद आ रही है। ओह गॉड, मैं क्या करूं? कुकी तो बहुत जिद कर रहा है, पर मैं इसके साथ नहीं सो सकता। मुझे पता है कि ये दिमाग से भी बच्चा है, पर शरीर से तो बच्चा नहीं है ना। ऊपर से ये इतना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी है, पर बच्चा बनने के बाद तो क्यूट भी हो गया है। और भले ये अपनी मासूमियत में मुझे डैडी बुलाता है, पर मुझे तो सच में डैडी वाली फीलिंग आने लगती है।
मैं बहुत ज़्यादा हार्ड फील करने लगता हूँ, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी ये बच्चा है, इतना ज़्यादा दर्द सहन नहीं कर पाएगा। पर कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा और तब तक मैं खुद को कंट्रोल करूँगा। जानता हूँ मुश्किल है, फिर भी मैं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें इस हालात में हर्ट नहीं कर सकता। क्या हुआ डैडी, आप क्या सोच रही हैं? आइए ना, मुझे नींद आ रही है। नथिंग बेबी, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद तेज अनकू को हक करके सो जाता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और तेज अनकू की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता है। उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, अपने हाथों से टाइम टू टाइम मेडिसिन देता है और कभी कभी उसे बाहर घुमाने भी ले जाता है। उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और जंगकुक भी ते की कंपनी एंजॉय करता है। हालांकि वो अपने लिटिल स्पेस में था, लेकिन फिर भी उसे ते पसंद था और ऐसे ही ते कुक एक साथ रह रहे थे, एक साथ सोते, एक साथ खाना खाते। जंगकुक छोटे बच्चों के जैसे ते के पीछे पीछे घूमता और दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और ते का प्यार जंगकुक के लिए और गहरा। डॉक्टर, जंगकुक पिछले 1 महीने से मेरे साथ रह रहा है, पर उसकी कंडीशन में अभी भी कोई सुधार नहीं है। देखिए मिस्टर किम, ऐसे केस में थोड़ा टाइम लगता है, आप चिंता मत करिए। इन्हें टाइम टू टाइम दवाई देते रहिए, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर चला जाता है और ते खुद से कहता है, आई होप कि जंगकुक जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है कि जंगकुक मुझे लिटिल स्पेस में पसंद नहीं है, वो मुझे हर रूप में पसंद है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि जंगकुक ठीक हो जाए क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से जंगकुक की जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे सिवाय उसके नाम के कुछ भी नहीं पता चला। खैर, मुझे घर जाना चाहिए, मेरा बेबी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। उसके बाद ते घर चला जाता है। कुकी बेबी कहाँ पर हो आप? देखो डैडी आ गए। डैडी आप आ गए। डैडी, आपको पता है कुकी ने आपको बहुत मिस किया। आप कहाँ पर चले गए थे? आप प्लीज़ कुकी को ऐसे छोड़कर मत जाया करो ना, कुकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मेरा बच्चा, डैडी को भी अच्छा नहीं लगता अपने बेबी को छोड़ कर जाना, पर डैडी क्या करें, डैडी को काम रहता है ना। आप प्लीज़ डैडी को माफ़ कर दो। देखो डैडी आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट और आइसक्रीम लाई हैं। क्या सच में डैडी? थैंक यू, कुकी ने आपको माफ़ कर दिया। आई लव यू डैडी। आई लव यू टू। आपने डिनर किया? नहीं ना डैडी, कुकी ने अभी तक डिनर नहीं किया, कुकी आपका इंतज़ार कर रहा था। ओ मेरा बच्चा, आपको भूख लगी होगी ना, चलो डैडी आपको डिनर करवा देते हैं। ओके। उसके बाद तेज जंगकुक को डिनर करवाता है और खुद भी डिनर करता है। ओके बेबी, अब आप डिनर कर लिया ना, चलो अब आप मेडिसिन लो, आपको सोना भी है ना। नहीं डैडी, कुकी मेडिसिन नहीं लेगा, ये बहुत कड़वी होती है, मुझे अच्छी नहीं लगती, कुकी नहीं लेगा। कुकी बेबी, अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे तो ठीक कैसे होंगे? आप गुड बॉय हो ना, प्लीज़ जिद मत करो और मेडिसिन ले लो। कुकी गुड बॉय है, पर कुकी को ये मेडिसिन नहीं चाहिए, कुकी को अच्छी नहीं लगती, ये गंदी होती है। नहीं बेबी, ऐसा नहीं कहते, गंदी नहीं है, ये मेडिसिन है और आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है। नहीं नहीं, कुकी मेडिसिन नहीं लेगा, ये गंदी है। शट अप कुकी, मैंने बोला ना मेडिसिन लो तो लो, जिद करना बंद करो। नहीं, कुकी मेडिसिन नहीं लेगा, डैडी गंदे हैं, उन्होंने कुकी को डांट दिया, वो डैडी से बात नहीं करेंगे, डैडी इस मेडिसिन की तरह गंदे हैं, गंदे हैं, गंदे हैं। ओ गौरते, तू क्या कर रहा है? वो भी बच्चा है, तू उसे ऐसे डांट नहीं सकता, तुझे प्यार से बात करनी होगी। कुकी बेबी प्लीज़ डोंट क्राई, आई एम सॉरी, डैडी को माफ़ कर दो, डैडी ने आपको डांट दिया ना, आप प्लीज़ चुप हो जाओ, डैडी आगे से आपको नहीं डांटेंगे। पर बेबी प्लीज़ आप ये मेडिसिन ले लो, अगर आपने ये मेडिसिन ले ली ना तो डैडी आपको किसी देंगे। क्या सच में? ओके, फिर कुकी मेडिसिन ले लेता है। उसके बाद जंगकुक मेडिसिन ले लेता है और ते उसे पहली बार चिक्स की जगह लिप्स पर किस करता है और जंगकुक भी किस बैक करता है। बेबी अब आप ठीक हो ना, आपको कड़वा तो नहीं लग रहा? नहीं डैडी, कुकी अब ठीक है, कुकी को कड़वा नहीं लग रहा, कुकी को ये वाली टीसी
और चाहिए आपको? लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं, कुकी को बहुत अच्छा लगा। कुकी को और किसी करो ना, कुकी को चाहिए। ओके बेबी, डैडी आपको हर रोज़ यही वाली किसी करेंगे, वो भी बहुत सारी। उससे पहले आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप टाइम से मेडिसिन लोगे, उसके बाद ही डैडी आपको ये वाली किसी करेंगे। ओके कुकी प्रॉमिस, कुकी रोज़ मेडिसिन लेगा। ओके चलो अब आओ, जाकर सो जाओ, काफ़ी लेट नाइट हो गया है ना। नहीं कुकी अभी नहीं सोएगा, पहले कुकी को ये वाली किसी तो दो। वोट बट बेबी, मैंने आपको अभी तो दी थी ना। बट कुकी को और चाहिए, वो भी बहुत सारी। ओ बेबी, आप इतनी ज़्यादा क्यूट क्यों हो? ओके इधर आओ, डैडी आपको बहुत सारी किसी देंगे। ओके ओके। उसके बाद तेजन को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे किस करने लगता है, पर वो किस करते करते पागल सा होने लगता है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है। वो जनको के लिप्स पर बाइट कर लेता है और उसके नेक को सक करने लगता है। हाँ दीदी छोड़ो ना, कुकी को बहुत पेन हो रहा है। आप कुकी को खा क्यों रहे हो? कुकी खाना नहीं है। स्टॉप इट देवी, क्या कर रहा है? खुद को कंट्रोल कर, पर कैसे करूँ? उफ कुकी, तुम्हारी ये होठ पूरी मुझे पागल कर रही है। पर कुकी अभी बच्चा है, मुझे खुद को रोकना पड़ेगा। उसके बाद ते खुद को शांत करता है और कुकी के कपड़े ठीक करता है और उसे हक करके बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, डैडी को माफ़ कर दो। डैडी ने आपको हर्ट कर दिया ना, डैडी आगे से आपको किसी नहीं करेंगे, आप रो मत, शांत हो जाओ। नहीं कुकी डैडी से गुस्सा नहीं है, कुकी को बस हर्ट हुआ इसलिए कुकी रोने लगा। कुकी को किसी करना बंद मत करना, कुकी को डैडी की किसी पसंद है। ओके बेबी, डैडी आपको किसी करना बंद नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा नोटी हो, आप सो जाओ। उसके बाद जनको ते को हक करके सो जाता है। ऐसे ही 1 महीना और निकल जाता है और कुकी के हालात में कोई सुधार नहीं आता। ना तेओं को जनको के बारे में कुछ पता चलता है, लेकिन फिर भी वो जनको का ख्याल रखता है और हर रात सोने से पहले वो जनको को बहुत सारी किसी करता है, पर प्यार से, ताकि वो जनको हर्ट ना हो। हेलो जी होप, क्या तुम्हें कुकी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, मैं पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे कुछ भी नहीं पता चल पा रहा। जी होप, आई थिंक कुकी कोई साधारण लड़का नहीं है, वो ज़रूर कोई बड़ी हस्ती होगा और शायद इसलिए हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओके कोई बात नहीं, तुम कोशिश करते रहो, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। ओके सर। आखिर ऐसा भी क्या है कुकी के बारे में जो मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ? आखिर कुकी कौन है? डैडी आप क्या कर रहे हो? कुकी के पास आओ ना, कुकी को नींद आ रही। हाँ बेबी, मैं आ गया, चलो सोते हैं। बट कुकी को पहले किसी तो दो। ओ बेबी, आप अपनी किसी के बारे में कभी नहीं भूलते ना। चलो इधर आओ, डैडी तुम्हें बहुत सारी किसी देंगे। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में। बेबी आप अभी तक जगे क्यों हो? सोए क्यों नहीं? आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं पर पेन हो रहा है? नहीं डैडी, कुकी ठीक है, पर कुकी को लॉलीपॉप खाना है। बोट बेबी, इतनी रात को आपको लॉलीपॉप खाना है? आपने टाइम देखा है? रात के 2 बज रहे हैं। अब मैं आपको लॉलीपॉप कहाँ से ला कर दूँ? कुकी को नहीं पता, पर कुकी को खाना है। बेबी आप एक काम करो, आप सो जाओ, डैडी आपको कल सुबह बहुत सारी लॉलीपॉप ला कर देंगे। नहीं, कुकी को अभी चाहिए, कुकी को ला कर दो, वरना कुकी आपसे गुस्सा हो जाएगा। हे भगवान, ये लड़का इतना स्टबन क्यों है? आधी रात को लॉलीपॉप कौन मांगता है यार? मुझे नींद आ रही है, कल मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। अब मैं क्या करूं? अभी तो कोई शॉप भी खुली नहीं होगी।
कोई बात नहीं बेटा, तू एक बार ठीक हो जा, फिर तुझसे गिन गिन के बदले लूँगा। पूरी रात तुझे सोने नहीं दूँगा। पर अभी मैं क्या करूँ? क्या हुआ डैडी, आप क्या सोच रहे हो? कुकी को लॉलीपॉप ला कर दो ना। क्या करूँ मैं? एक तो डैडी डैडी बोलकर मेरे लिटिल टाइगर की बैंड बजाता रहता है। एक मिनट, लिटिल टाइगर, आई थिंक मुझे यही करना होगा। पर क्या ये ठीक रहेगा? ज़्यादा मत सोचते, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुझे ये करना ही होगा। उसके बाद ते गहरी सांस लेता है और अपने लिटिल टाइगर को बाहर निकाल कर कहता है, कोकी बेबी, आपको लॉलीपॉप चाहिए था ना? आप एक काम करो, इसे अपने मुंह में ले लो, पर प्लीज़ बाइट मत करना। ये क्या है डैडी? ऐसा तो कुकी के पास भी है। मुझे पता है बेबी, पर ये वाला अलग है। ओके, सो आप ज़्यादा सवाल मत करो, वरना डैडी नहीं देंगे। नहीं नहीं, कुकी सवाल नहीं करेगा, कुकी को ये चाहिए। बेबी, तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, बस ऐसे ही करते रहो और अपनी स्पीड को थोड़ा और इंक्रीज करो बेबी। डैड, ये बहुत अच्छा है। तुम इस टाइम भले ही अपने लिटिल स्पेस में हो, पर फिर भी तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है बेबी, इसे पूरा अंदर ले जाओ। इट्स टू गुड। बस डैडी, मुझे और नहीं चाहिए। मेरे माउथ में दर्द होने लगा, अभी मुझे नींद आ रही है। वोट बट बेबी, आप अभी नहीं सो सके, मुझे इसे अधूरा छोड़कर प्लीज़ थोड़ी देर और। नहीं ना डैडी, मुझे नहीं हो रहा, प्लीज़, मुझे नींद आ रही है। इसकी नींद की तो ऐसी की तैसी, मेरी नींद उड़ाकर इसको सोना है, पर मैं कर भी कह सकता हूँ। बच्चा जो है, एक बार तुम ठीक हो जाओ बेबी, फिर देखना तुम्हें सोने तो क्या, चलने लायक तक नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ डैडी, आप क्या सोच रहे हो? कुकी को हक करो ना। ओके बेबी, आ जाओ यहाँ पर। उसके बाद ते जनको को हक करके सो जाता है और ऐसे ही कुछ वक्त और निकल जाता है और तेगुक के बीच की दूरियाँ अब कम हो रही थी। ते हर रात जनको को प्यार करता, बस खुद को उसके अंदर इन नहीं करता था, बाकी बस सब कुछ करता और जनको भी इंजॉय करता। ओह गॉड, लगता है कुकी को फीलिंग आ रही है। आई थिंक मुझे रुक जाना चाहिए। ओके बेबी, आप एक काम करो, आप फ्रेश, मैं आपको फ्रेश करवा देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा तो आप सो जाना। नहीं ना डैडी, कुकी को नहीं सोना, प्लीज़, कुकी को किसी करो ना, कुकी को बहुत अजीब सा लग रहा है। आई थिंक मुझे अब कुकी के अंदर जाना ही पड़ेगा, वरना इसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। ओके कुकी बेबी, अब ना डैडी ना खुद को आपके अंदर इन करेंगे। क्या इन करेंगे? पर कैसे और कहाँ पर? यहाँ पर डैडी अपनी इस चीज़ को इन करेंगे। अगर आपको पेन हो तो आप मुझे कसकर हक कर लेना और बाइट भी कर लेना अगर ज़्यादा पेन हो तो। ओके ओके डैडी। इट्स ओके कुकी बेबी, डैडी आपको अभी किस करेंगे तो फिर आपको पेन नहीं होगा। आप शांत हो जाओ और इधर मेरी तरफ देखो।
यस बेबी, व्हाई नॉट बेबी, मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने ज़्यादा टाइट होंगे। इट्स फीलिंग सो अमेजिंग बेबी। अपनी स्पीड को और तेज करो और अंदर तक लेकर जाओ। आते हो माय गॉड, फास्ट करो, ठीक जाओ। बहुत लगता है वो अपने लिटिल स्पेस से बाहर आ रहा है। फाइनली तुम ठीक हो रहे हो। उसके बाद देखो कैसे ये पूरी रात एक दूसरे को फील करते हैं और बहुत ही और तरीके से इंटीमेट होते हैं। गुड मॉर्निंग बेबी, आप ठीक तो हो ना? नहीं ना डैडी, कुकी को बैक में बहुत पेन हो रहा है। एक मिनट बेबी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आप तो रात में ठीक हो गए थे। क्या डैडी, ये आप क्या बोल रहे हो? कुकी तो ऐसे ही बात करता है ना। वोट लगता है कुकी वापस अपने लिटिल स्पेस में चला गया है। आई थिंक वो बस कुछ ही वक्त के लिए ठीक हुआ था, पर मैं खुश हूँ कि थोड़ी देर के लिए सही पर कुकी ठीक हुआ। कम से कम मुझे उम्मीद तो मिल गई कि ये ठीक हो सकता है। आई नोते हूँ आप क्या सोच रही हैं, पर मैं कुछ वक्त के लिए नहीं, हमेशा के लिए अपने लिटिल स्पेस से बाहर हूँ। पर मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता था, पर आपने मुझे प्यार किया, मेरा ख्याल रखा, मेरी हर जायज़ नाजायज़ डिमांड को पूरा किया। मैं लिटिल स्पेस में था, उसके बाद भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आप बहुत अच्छे होते हो और मैं बहुत बुरा। अगर आपको मेरी सच्चाई पता चल गई तो आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और शायद मुझे छोड़ भी दो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता क्योंकि मुझे आपकी आदत हो गई है। मैं आपको पागलों की तरह चाहने लगा और कल रात हमारे बीच जो कुछ हुआ उसके बाद तो मैं और भी पागल हो गया हूँ। देखते हो, आपको नहीं पता कल रात आपने मुझे कितना ज़्यादा प्रेशर दिया। आपको टच मुझे पागल कर रहा था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और आपको पता चल गया कि मैं अपने लिटिल स्पेस से बाहर हूँ। पर थैंक गॉड मैंने सब कुछ संभाल लिया, वरना मैं आपको हमेशा के लिए खो देता, जो मैं नहीं चाहता। आप सिर्फ माफिया जनों के हो और हमेशा उसी के रहोगे, फिर चाहे उसके लिए मुझे सारी जिंदगी लिटिल स्पेस में ही क्यों ना रहना पड़े। ओके बेबी, आपको बहुत पेन हो रहा है ना? डैडी ने आपको हर्ट कर दिया ना? आप प्लीज़ डैडी को माफ़ कर दो। डैडी आपको मेडिसिन दे देंगे, उसके बाद आपको पेन नहीं होगा। ओके, पर उससे पहले चलो डैडी आपको फ्रेश करवा देते हैं। ओह माय गॉड देवंगा, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? आई लव यू सो मच। मन तो करता है अभी आपको अपने अंदर ले लूँ और आपको बहुत प्लेजर फील करवाऊँ, इतना कि आप पागल हो जाए मेरे लिए जितना मैं पागल हो गया हूँ आपके लिए। पर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, पर मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ? आइडिया। क्या हुआ बेबी, आप क्या सोच रहे हो? चलो इधर आओ, हम फ्रेश होते हैं। उसके बाद देखो कि एक साथ फ्रेश होते हैं और तेऊ जनकुक को नाश्ता करवाकर उसे मेडिसिन देने लगता है। तभी जनकुक उसे रोक देता है। क्या हुआ बेबी, आप मेडिसिन क्यों नहीं ले रही? कुकी मेडिसिन नहीं लेगा, पहले कुकी को किसी करो और बहुत सारा प्यार भी, उसके बाद कुकी मेडिसिन लेगा। बट बेबी आपको पेन है ना, तो आप मेडिसिन तो ले लो, डैडी आपको रात में प्यार करेंगे। ओके चलो जल्दी करो, उसके बाद डैडी को ऑफिस भी जाना है ना। वो तो मुझे छोड़कर ऑफिस जाएंगे, पर इसमें नया क्या है, ये तो हमेशा ही जाते हैं। नहीं ना डैडी, कुकी को पहले किसी करो। कुकी बेबी मैं देख रहा हूँ आजकल आप बहुत ही ज़्यादा स्टबन और नोटी बनते जा रहे हो। जब डैडी आपके जैसा हो तो नोटी बनना ही पड़ता है। बट मुझे ये नोटी कुकी बहुत ज़्यादा पसंद। पहले मेडिसिन ले लो, डैडी आपको उसके बाद किसी करेंगे। देन जनकुक फटाफट से मेडिसिन ले लेता है और फिर तेऊ से किस करता है और जनकुक भी किस बैक करता है, वो भी बहुत ही पेशेंटली। ओके बेबी, अभी डैडी को जाना होगा, डैडी रात में आएंगे, बाय। उसके बाद ते वहाँ से चला जाता है। आई डोंट नो, बट आज कुकी का किस बेक करने का अंदाज़ बहुत अलग था, ऐसा लग रहा था।
जैसे वो एक लिटिल बेबी नहीं बिग बेबी किस कर रहा हो। पर जो भी हो मुझे पसंद आया। चल जंगकुक तेयंग तो चला गया, अब तू भी कुछ काम कर ले। एक काम करता हूँ, सुगा को फ़ोन करता हूँ। उसके बाद जंगकुक सुगा को फ़ोन करता है। हेलो हेलो सुगा, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन रे? जॉन जंगकुक द माफिया किंग और तुम्हारा बॉस। क्या बे, तुझे बेवकूफ़ बनाने को महिच मिला क्या? मेरा साला खड़ूस बॉस पिछले 4 महीने से लापता है। उसका ना कुछ आता है ना पता। उसके पीछे मेरी अक्खा लाइफ सारी छंड हो गई है उसकी तलाश कर करके, पर वो है कि साला मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। अपने को उसकी बहुत फिक्र हो रही है। साला खड़ूस था पर अपना लंगोटिया यार था। स्टॉप इट शिवा, अगर अब तू चुप नहीं हुआ ना तो मैं जिमिन को बोल दूंगा तूने नशे की हालत में दूसरे लड़के को जिमिन समझकर किस करने वाला था। अरे नहीं नहीं बॉस, ऐसा मत करना वरना मेरी मोची बेबी मुझे मार मार कर घर से बाहर फेंक देगा। मुझे यकीन हो गया कि ये आप ही हो बॉस, पर आप हो कहाँ पर? आपको पता है पिछले 4 महीने से आपको तलाश कर रहा हूँ। आप तो मिशन पर गए थे ना? हाँ शुगा, मिशन पर ही गया था, पर उस कमीने ने धोखे से पीठ पीछे वार कर दिया, मेरा एक्सटेंड करवा दिया। क्या उस कमीने कितनी हिम्मत, लगता है उसकी मौत नज़दीक आ गई है। हाँ शुगा, मौत तो उसकी नज़दीक है, वो भी मेरे हाथों से, और मैं उसे बहुत जल्द उसकी गलती की सज़ा दूंगा, पर अभी नहीं, कुछ वक्त बाद। ओके बॉस, पर आप हो कहाँ पे? मैं एक सेफ जगह पर हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ सेफ हूँ और अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सही समय पर तुमसे और जिम्मी से मिलूँगा, तब तक तुम दोनों सब कुछ संभाल लेना। ओके बॉस, आई मिस यू। हम सब संभाल लेंगे। आई मिस यू टू, खासकर तुम्हारी ये वाली बातें, जब तुम गले के आवारे गुंडों के जैसे बातें करते हो और मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। खैर अब मैं रखता हूँ। उसके बाद जनको फ़ोन काट देता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जनको कब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वो हर रात त्योंग को सेड्यूस करता है, जिससे त्योंग हर रात जनको के साथ इंटीमेट होने से खुद को रोक नहीं पाता। और अगली सुबह जनको वापस एक लिटिल स्पेस बेबी की तरह बातें करता था कि त्योंग को उस पर शक ना हो, क्योंकि वो डरता था कि अगर त्योंग को उसका सच पता चल गया तो वो उसे छोड़ देंगे। और ऐसे ही एक दिन तेकुक मॉल गए हुए थे कुछ शॉपिंग के लिए, तभी त्योंग का एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है। देर के लिए साइड में चला जाता है और तभी जंकुक का किडनैप हो जाता है। कुकी बेबी आप यहीं रहना, ओके? मैं बस अभी आता हूँ, यहाँ से कहीं पर भी मत जाना। ओके डेडी, कुकी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। कुकी बेबी चलो अब हम घर चलते हैं। कुकी कहाँ पर हो आप? मुझे दिख क्यों नहीं रहे? अगर ये मजाक है तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो जल्दी से डैडी के सामने आ जाओ। उसके बाद त्योंग जंकुक के लिए परेशान होने लगता है और उसे बहुत आवाज़ें देता है। पूरी शॉपिंग मॉल में उसे ढूंढता है पर जंकुक उसे कहीं नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं? मुझे कुकी कहीं नहीं मिल रहा। सब मेरी ही गलती है, मुझे उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। आई थिंक कुकी को किसी ने किडनैप कर लिया होगा, पर किसने? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर किसकी इतनी हिम्मत हुई? बस एक बार मुझे पता चल जाए उसे जान से मार दूंगा, क्योंकि वो जो कोई भी है उसने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनने की कोशिश की है और उसकी सज़ा उससे मिलेगी। उसके बाद तेज जंकुक की तलाश शुरू कर देता है और दूसरी तरफ जंकुक एक पुरानी फैक्ट्री में चेयर से बंधा हुआ था और तब भी उसे होश आता है और वो सोचता है ये मैं कहाँ पर हूँ और किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने माफिया किंग जॉन जंकुक को किडनैप करने की ज़रूरत की। उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। पर नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं करना चाहिए। अभी मुझे नहीं पता कि ये कौन है। त्योंग का कोई बिजनेस राइवल जो त्योंग से दुश्मनी निकालने के लिए मुझे किडनैप किया। पर त्योंग तो बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता उसका कोई एनिमी होगा। हेलो द माफिया किंग जॉन जंकुक, कैसे हो तुम? अरे मैं कैसे भूल गया, अब तो तुम किंग से एक छोटे से बेबी बन गए हो। ओह तो ये कमीना है, मुझे लगा ही था, पर इसे तो बहुत बड़ी खुशफहमी हुई है, इसलिए इसने मुझे किडनैप करने की हिम्मत की। सोचा होगा बच्चा है मेरा, क्या ही उखाड़ लेगा, पर कोई ना, मरने वाली की अंतिम इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। इसे जीने दो थोड़ी देर अपनी खुशफहमी में, फिर बताता हूँ इसे। चल कुकी बेटा तैयार हो जा एक्टिंग के लिए। तुम कौन हो और तुमने कुकी को किडनैप क्यों किया है? कुकी को छोड़ दो गंदे अंकल। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें तो मैं मारूंगा, वो भी तड़पा तड़पा कर। उसके बाद बोगम अपनी गन जंकू की तरफ पॉइंट करता है और जंकू कुछ एक्शन कर पाता तभी त्यों वहाँ पर आ जाता है और बोगम को एक जोरदार लात मारता है।
डोंट यू डेयर टू हर्ट माई कुकी। खड़े आदमी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किन त्यों की जान पर वार करो। तुम्हें तो अपने जान से ही मार डालूंगा। ओ नो त्यों, यहाँ पर कैसे आई? अब तो मैं जाकर भी कुछ नहीं कर सकता। पर त्यों को नहीं पता ये इंसान कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर उसने त्यों को कुछ कर दिया तो नहीं, कुछ तो करना ही होगा। मेरे लिए मेरे सबसे बड़ा त्यों की ज़िंदगी है। यूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। उसके बाद बोगम एक जोरदार पंच त्यों को फेस पर मारता है और उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। और ये देखकर जंकू को बहुत गुस्सा आता है और वो बोगम को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई द माफिया किंग जॉन जंकू के प्यार को हाथ लगाने की? आज तो तुम्हारी जान ले लूंगा। उसके बाद जंकू बोगम को बहुत मारता है। फिर वो त्यों के पास जाता है। त्यों, आप ठीक तो है ना? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? आई एम सॉरी त्यों, मेरी वजह से आपको इतनी चोट लग गई। त्यों जंकुक से कुछ कह पाता, तभी वो देखता है कि बोगम जंकुक को शूट करने वाला था। तभी वो गन उठाता है और सारी गोलियां बोगम को मार देता है और जंकुक को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो तुम्हारा नाम जॉन जंकुक है और तुम एक माफिया किंग हो, तभी मुझे तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आई एम सॉरी त्यों, मैं आपसे ये सब छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी तुमने छुपाया और मुझसे झूठ बोला और मेरे सामने नाटक करते रहे कि तुम लिटिल स्पेस में हो, जबकि तुम तो बहुत पहले ही ठीक हो चुके थे। जंकुक, तुमने ऐसा क्यों किया, ये जानते हुए भी कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है? त्यों, लिसन टू मी फर्स्ट, ओके? आई नो कि तुम मुझसे गुस्सा हो। मैंने तुमसे इतना सब कुछ छुपाया, मैं जानता हूँ, जानते हुए भी कि तुम्हें झूठ से नफरत है। पर मेरा यकीन मानो, मैं बस 1 महीने पहले ही लिटिल स्पेस से बाहर आया, जब हम पहली बार इंटीमेट हुए। प्लीज़ जंकुक, मुझे ये नहीं जानना कि तुम कब ठीक हुए कब नहीं। मुझे बस इतना जानना है, तुमने ये सब छुपाया क्यों? क्योंकि मैं डर गया था। मुझे लगा अगर आपको पता चल गया मैं एक माफिया किंग हूँ तो आप मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि आपको माफिया पसंद नहीं है और ये मैं आपको खोना नहीं चाहता था। बस इसलिए मैंने आपको नहीं बताया और उसके लिए मुझे अफसोस है। मुझे आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी, बट फिर भी तुमने छुपाया। और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझे खोना क्यों नहीं चाहते थे? बिकॉज आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पागल हूँ आपके लिए और मैं आपको खोना नहीं चाहता था। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझ पर यह भरोसा भी करना चाहिए था। और यहाँ मैं उस पल के इंतज़ार में मरा जा रहा था कि कब तुम ठीक हो जाओगे और मैं तुम्हें बताऊँगा कि आई लव यू टू। मैं तुम्हारे लिए तुमसे ज़्यादा पागल हूँ और हर रात तुम्हें बहुत हार्डली प्यार करने के लिए तड़पा हूँ। और तुम सब कुछ जानते हुए भी मेरी तरफ को और बढ़ा रहे थे। क्या मुझे पागल करना चाहते हो अपने लिए? उसकी ज़रूरत नहीं है डैडी, आप पहले से मेरे लिए पागल हो और ये आपकी आंखों में साफ साफ पता चलता है। अब बस मुझे इतना बता दो, आपने मुझे माफ़ किया या नहीं? फिर आप जैसा चाहें वैसे मुझे तोड़ सकते हैं, अंदर तक मैं उफ तक नहीं करूँगा। बस मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं जी नहीं पाऊँगा। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेबी। तुम तो मेरी जान हो, तुम्हें छोड़कर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, पर तुमने जो किया उसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, वो भी बहुत हार्ड वाली। आज तो मैं तुम्हारे साथ साथ पलंग भी तोड़ दूँगा। बहुत तड़पा हूँ और आज वो सारी तरफ मिटाऊँगा, बिल्कुल मर्जी नहीं दिखाऊँगा। उठते होंगे आपकी ये बातें मेक मी क्रेजी, तो हो जाओ ना पागल। सो कम फास्ट डैडी, दूर क्यों खड़े हो, तोड़ फोड़ डालो मुझे। आई लव यू टू बेबी, आई लव यू टू। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean.
body, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need आप लोगों को टिप जाओ और ज़्यादा टिप जाओ फास्ट करो बहुत ज़्यादा फास्ट है मुझे नहीं पता हाँ डैडी बहुत फास्ट है I love you so much तुम्हारे पागल कर देता है और तुम्हारे अम्मा मुझे दूर होने देते हैं I love you baby you are only mine yes I'm just yours take up forever